राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से इन दिनों वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। एक दिन पूर्व जोधपुर में एक अभ्यर्थी ने प्रश्न पत्र का पैकेट खोला होने की बात कह दी। इस गम्मत के अंदर जब खबरें मीडिया की सुर्खियां बनी तो उसके बाद आरपीएससी के चेयरमैन उत्कल रंजन साहू पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि छोटी मोटी गलती जरूर प्रिंटिंग प्रेस की वजह से कई बार हो जाती है, जिसका खामियाजा उन्हें पेनल्टी के रूप में भुगतना पड़ता है, लेकिन पूरी तरह पेपर लीक होने का सवाल नहीं उठता। उन्होंने कहा कि इसके लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं और करीब 2 साल हो गए डिजिटल लॉक सिस्टम के साथ कड़ी सुरक्षा मानकों के साथ पेपर को पैक किया जाता है और इसके अंदर किसी तरह की भी लीक की संभावना नहीं। उन्होंने कहा कि इसके लिए बकायदा जो प्रश्न पत्र होते हैं वो अभ्यर्थियों के सामने ही खोले जाते हैं और इसके साथ ही केंद्राधीक्षक भी होता है। परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों को 7 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ लैमिनेटेड मेटल बॉक्स में परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाता है और एकल प्रश्न पत्र में उत्तर पत्रक को पहले पारदर्शी प्लास्टिक पॉलीथीन पैक में पैक सील किया जाता है। इसके बाद ऐसे पैकेट 24 प्रश्न पत्रों के सेट को एक पूर्णतः अपारदर्शी नॉन ट्रांसपेरेंट पॉली पैक में दोबारा पैक किया जाता है, इसलिए पेपर लीक होने की घटना नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी इस तरह की अफवाह फैलाएगा या कोई गड़बड़ी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये पैकिंग में थोड़ी बहुत कमी है तो प्रिंटर के स्तर पे इतने लाखों पेपर जब प्रिंट होते हैं, टेक्निकल कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती रह सकती है, लेकिन वो गलती का मतलब ये नहीं है कि वास्तव में पेपर लीक हो गया या पेपर खुल गया क्लासरूम से परीक्षा से पहले। अगर ये आप देख रहे हैं ये कम्प्लीटली सील्ड होके पहुंचा है सेंटर में, तो इसके अंदर जो सामान है वो जो भी उसके साथ हुई है वो प्रिंटर के स्तर पे हुआ है अपने उसके प्रिंटिंग प्रेस में, और वो तो पूरी की पूरी वहाँ प्रिंटिंग हो रही है, तो वहाँ जो पैकिंग करने से पहले भी उनके पास खुला हुआ चीज़ें थी। तो एक तो ये पैकिंग इंडिविजुअल कैंडिडेट का, उसके बाद ये पर क्लासरूम का पैकिंग जो वापस कैंडिडेट्स के सामने चेक किया जाता है, उसके बाद ये 4-5 लेयर की जो सीलिंग है बॉक्स के साथ, ये सेंटर की जो बक्सा पहुंचता है। तो आज की तारीख में आरपीएससी ने जो व्यवस्था बना के रखी है क्वेश्चन पेपर को प्रिंटर से प्राप्त करने के लिए, और ट्रेजरी में प्राप्त होती है, कहीं इधर उधर रखा भी नहीं जाता, और वापस क्लासरूम में पहुंचाने का जो व्यवस्था हो रखी है, उसमें पेपर लीक अगर होगा कहीं किसी जगह, मान लीजिए खुल भी गया, हो भी गया, तो ये ओपनली सबके सामने रहेगा। सामान्य छोटी मोटी मैकेनिकल गलती प्रिंटिंग प्रेस के काम में, अब ये जो जब ये इसको सील किया गया है, हो सकता है कि कहीं किसी जगह ये आधा इंच 1 इंच खुला भी रह जाए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला ऑलरेडी सील्ड है, बक्सा ऑलरेडी सील्ड है, तो पेपर लीक होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। कभी कभी कहीं कहीं अभ्यर्थियों ने सवाल जवाब उठाए हैं जो प्रेस में, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफ़ी उनको स्थान भी मिला कि भाई पर्टिकुलर एरिया में लोगों ने इस प्रकार का शिकायत करी कि पेपर सही इस तरीके से उनको नहीं मिला, जो पेपर उनको दिया गया वो सही स्थिति में नहीं था। तो आज बेसिकली उससे होता क्या है, जैसे अभी जोधपुर में कल की परीक्षा में एक इशू आया कि साहब ये जो पेपर की पैकिंग थी वो पैकिंग फटी हुई थी, और ये फटी हुई थी इसका मतलब पेपर पहले से लीक हो रखा है। अब ऐसे इश्यूज़ पे जब ये प्रसारित होती है मीडिया के विभिन्न माध्यम से, तो अलवर में बैठा हुआ है कोई कैंडिडेट, गंगानगर में बैठा हुआ है कोई कैंडिडेट, उसके घर वाले ये सोचते हैं कि इतने मेहनत करके हमने तैयारी करके परीक्षा दिया और पता नहीं ये परीक्षा सही हुआ या गलत हुआ, या एक शंका जनमानस में जाता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग कड़ी मेहनत के साथ ही सुरक्षा के पूरे मापदंड अपना रहा है। वहीं उन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य मंजू शर्मा के इस्तीफे की बात को लेकर कहा कि ये मामला राज्यपाल के निर्णय का है, के अंदर वो अब कुछ नहीं कह सकते। इसके साथ ही गत दिनों सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर जो विवाद चल रहा है, उस विवाद के मामले में कहा कि इसको लेकर अदालत की ओर से यदि कोई सवाल जवाब किए जाएंगे तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि बीते सालों के मुकाबले इस बार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था प्रश्न पत्र की सुरक्षा को लेकर और
परीक्षाओं को आयोजित करवाने के लिए करवाई जा रही है और आगे भी हर संभव प्रयास किए जाएंगे कि परीक्षा पर प्रश्न चिन्ह न लगे। इस मौके पर आरपीएससी के सचिव रामनिवास मेहता और परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता भी मौजूद रहे। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।